नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी मनोज खोकर। शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो है एक इंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर, और वो एग्ज़ाम है RUHS, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर। उसके विषय में हम बात करेंगे। BSc नर्सिंग की जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होनी है, जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की एग्ज़ाम होनी है, और जो MSc नर्सिंग की जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके संदर्भ में हम आपके साथ आज रूबरू होंगे। क्या क्या दस्तावेज चाहिए, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है, कितनी फीस है, इस संदर्भ में आज हम आपके सामने इस इंट्रेंस एग्ज़ाम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन फॉर्मों की। फॉर्म स्टार्ट डेट क्या है और उसकी अंतिम तिथि क्या रखी गई है, कितनी फीस है, उसके संदर्भ में तीनों पोर्शन की एक साथ बात करते हैं। बात करें फॉर्म स्टार्ट डेट, सभी को आपको पता है, और जिन दोस्तों को पता नहीं है, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग, इनकी इंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म 18 अगस्त 2022 से प्रारंभ हो चुके हैं। उनके फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो 5 सितंबर 2022 रखी गई है। फॉर्म भरते समय क्या क्या दस्तावेज चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो BSc नर्सिंग है, वो MSc नर्सिंग है और पोस्ट BSc नर्सिंग है, उसमें जो एक खास बात है वो ध्यान रखनी है। फॉर्म भरते समय आपको 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम और उनका पता होना चाहिए। जो फॉर्म के समय आपसे जो चरित्र प्रमाण पत्र पे सिग्नेचर करवाओ, उन 2 व्यक्तियों के नाम और एड्रेस आपको मालूम होना चाहिए। उसके साथ साथ आपने जो अंतिम योग्यता की है वहाँ का करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। तो उस शिक्षण संस्थान का नाम आपसे फॉर्म भरते समय मांगा जाएगा। ये तो है इसमें खास बातें। इसमें क्या फीस रखी गई है? फीस है वो 1800 रुपये कैटेगरी जनरल, EWS और OBC के साथ आप चाहे MBC मानो चाहे SBC मानो, उनके लिए जो फीस का है वो 1800 रुपये निर्धारित की गई है। SC और ST कैंडिडेट है, उनके लिए ये शुल्क 900 रुपये रखा गया है। इनमें जो आयु सीमा है वो न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष रखी गई है। 31 दिसंबर 2022 को जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 17 वर्ष रखी गई है। इसके साथ साथ बात करते हैं BSc नर्सिंग के बारे में। BSc नर्सिंग का जो फॉर्म है उसमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए। BSc नर्सिंग के फॉर्म में जो शैक्षणिक योग्यता है वो कक्षा 12 में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट होने चाहिए। अब इनमें जो न्यूनतम प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं वो कैटेगरी जनरल, OBC, EWS, SBC और MBC, इन कैटेगरी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन कैटेगरी में न्यूनतम 45% अंक होने जरूरी है। इसके साथ साथ SC और ST को 5% अंकों की छूट दी गई है, उनको 40% अंकों की आवश्यकता होगी। BSc नर्सिंग में क्वालिफिकेशन आपको मैं बता चुका हूँ। 10+2 में इंग्लिश के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये है क्वालिफिकेशन। इसके साथ साथ जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग के जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं उनमें जो क्वालिफिकेशन है, जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10+2 के साथ साथ जिस विद्यार्थी ने GNM कर रखी है वो विद्यार्थी
पोस्ट बेसिक नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यह कोर्स 3 वर्ष का होगा। जीएनएम जो किया हुआ विद्यार्थी सीधे सेकेंड ईयर में प्रवेश करेगा, यानी बीएससी नर्सिंग है उसका कोर्स 4 साल का होगा, 8 सेमेस्टर होंगे। और बीएससी नर्सिंग में जो बच्चा जीएनएम कर चुका है पहले, उनका सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर में पूरा होगा। अब क्या क्या दस्तावेज चाहिए? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जीएनएम की जो जितनी भी मार्कशीट है वो इसमें विद्यार्थी को साथ ले जानी जरूरी है। उसके साथ साथ जो आरएनसी का जो सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन आरएम और आरएन जो नंबर है वो कब इश्यू हुआ है सर्टिफिकेट, ये दस्तावेज विद्यार्थियों को फॉर्म भरते समय साथ रखने। बात करते हैं एमएससी नर्सिंग की। एमएससी नर्सिंग की जो शैक्षणिक योग्यता है वो बीएससी नर्सिंग के साथ साथ जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है वो विद्यार्थी एमएससी नर्सिंग का फॉर्म लगा सकता है। यानी जिन विद्यार्थियों ने बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है वो विद्यार्थी एमएससी नर्सिंग हेतु आवेदन कर सकता है। ये तो रही हमारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के बारे में। अब देखो, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या दस्तावेज पास रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे। विद्यार्थी ध्यान रखें, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट सिर्फ विद्यार्थी की फोटो और सिग्नेचर होंगे। उसके अलावा आप 10th 12th की मार्कशीट बीएससी नर्सिंग के लिए साथ रखें। 2 जो उत्तरदायी व्यक्ति है उनका नाम और उनका पता आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट बीएससी नर्सिंग में आपको 10th 12th की मार्कशीट के साथ साथ आपकी जो जीएनएम की सभी मार्कशीट्स है उनके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन आपने नर्सिंग का जो करवा रखा है जिसमें आरएनसी नंबर जिस स्टेट से कर रखा है वो आपके पास होना चाहिए। पोस्ट बीएससी नर्सिंग में एमएससी नर्सिंग में 10th 12th के साथ साथ यदि आपकी बीएससी नर्सिंग है या पोस्ट बीएससी नर्सिंग है उसके दस्तावेज आपके पास होने जरूरी है। पेमेंट जो है वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य जो ऑनलाइन सिस्टम है उनसे आप अपने इस फॉर्म का पेमेंट कर सकते हो। विद्यार्थी फॉर्म भरते समय ध्यान रखिए, फॉर्म नंबर या जो चालान नंबर है वो आप एक जगह सुरक्षित रखिए ताकि आपका जो प्रिंट आउट लेते समय आपको परेशानियों से गुजरना नहीं पड़े। अंतिम दिनांक 5 सितंबर 2022 रखी गई है। उस तिथि से पहले आप अपना फॉर्म भरवाना सुनिश्चित करें ताकि जो सर्वर की प्रॉब्लम है या जो सर्वर का इश्यू है उससे आप बच सको। ये थी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब मैं अगले वीडियो में आपके सामने जो पैरामेडिकल के जो 3 कोर्स है जिनके आवेदन भी 18 अगस्त 2022 से प्रारंभ हो चुके हैं उनके बारे में हम आपको रूबरू करवाएंगे। जो मेरा कल वीडियो आएगा उसमें मैं जो पैरामेडिकल के जो 3 कोर्स है उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप अपने चित परिचित दोस्तों के साथ साझा करें ताकि जो बच्चे अब 12th कक्षा से निकले हैं उनको अभी पता नहीं है कि बीएससी नर्सिंग क्या होती है, क्या कैसे इसके आवेदन किया जाता है, तो उनको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।